हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं कंप्यूटर का। जो हम पिछले क्लासेस में लगभग कितना क्वेश्चन, तो पिछले क्लासेस में 795 क्वेश्चन हम ख़त्म किए थे लास्ट पार्ट में। तो उसको आई थिंक आप देख ली होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया गया सारे आपके लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो लगभग हम 795 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो इसको जाके देख लीजिएगा एक बार में। जैसे आपको क्लियर नहीं हो पाता इसको एक बार रिवाइज़ कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। साथ ही साथ मैं छत्तीसगढ़ की जीएस भी पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका जो क्लास है रात को 9 बजे अपलोड होती है। और आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, अभी हाल ही में लगभग मॉडर्न हिस्ट्री में कंप्लीट कराया हूँ। 286 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या 17 या 18 पार्ट में मैं कंप्लीट कराया हूँ। तो उसको अलग से प्लेलिस्ट बना दी, उसको भी जाके देख सकते हैं। अभी मैं लगभग 5 पार्ट अपलोड हो चुकी है आपका एंशिएंट हिस्ट्री की, आपके प्राचीन कालीन इतिहास के एंशिएंट हिस्ट्री के यहाँ पे 5 पार्ट अपलोड हो चुकी है। तो इसके बाद एंशिएंट जो हिस्ट्री ख़त्म होने के बाद हम मिडवल हिस्ट्री में आएंगे, मध्यकालीन इतिहास में। तो आपको कंप्लीट यहाँ पे हिस्ट्री कराया जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे भारतीय संविधान पढ़ेंगे, या तो बायोलॉजी या तो हम सीधा इंडियन जियोग्राफी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब का तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट में कोई भी एग्ज़ाम हो, तो लगभग सभी एग्ज़ाम में आपका जो जीके जीएस का जो सेक्शन आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे और आज के क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो इनमें से कौन सा यहाँ पे रैम नहीं है, तो इसको याद रखिए। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें से कौन सा रैम नहीं है, तो आपका डी रैम, ए फ्लैश, एस रैम या आपका परम। इसके बारे में मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। आपका परम या आपका सुपर कंप्यूटर है, तो इसको याद रखिए। सुपर कंप्यूटर है आपका पी रैम, जो परम होता है आपका सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला है, एक सीरीज़ है, बाकी आपके रैम के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य जो डाटा को इनमें से किस में बदलना होता है, सूचना में, वेबसाइट में, ऑब्जेक्ट में या आपके प्रोग्राम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये आपका सूचना में बदलना होता है। तो जो सॉफ्टवेयर का जो मुख्य जो कार्य होता है या इसका जो उद्देश्य होते हैं, आपके डाटा को, जो आपका डाटा होते हैं इसमें आपके सूचना में इसको कन्वर्ट करना रहता है, सूचना में बदलना होता है। तो याद है सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य अगर देखें तो डेटा को आपके सूचना में परिवर्तित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसको याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया इनमें से कौन सी है? डिबगिंग, कंपाइलिंग, रनिंग या आपका टेस्टिंग कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका डीबगिंग कहलाता है। याद रखें डीबगिंग कौन सी भाषा है, ये आपके कंप्यूटर लैंग्वेज है। कंप्यूटर में एक तरह का कंप्यूटर भाषा है, समझ सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो कोड में जो त्रुटियां जो गलती हुए रहते हैं, इस त्रुटियां जो गलती की हुई जो ढूंढने की जो ये प्रक्रिया आपके क्या कहलाती है, आपके डीबगिंग कहलाता है। याद रखिए ये आपके कंप्यूटर भाषा में इसको डीबगिंग कहलाता है। तो इसको याद रखिएगा। हम जैसे आम भाषा में ये आपका गलत होगा ऐसे करके बोल देते हैं, तो कंप्यूटर भाषा में इसको हम डीबगिंग होगा ऐसे करके बोलेंगे। तो ये आपका कहने को वही मतलब है। तो इसको याद रखिएगा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। व्यापम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष प्रकार की संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से इनमें से कौन सा पोर्ट जोड़ता है या कौन सा जो माध्यम है जोड़ता है साउंड कार्ड से? आपका मिनी यूएसबी, एमआईडीआई या आपका बस के माध्यम से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एमआईडीआई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। तो विशेष प्रकार के जो संगीत जो साउंड वगैरह रहता है, जो साउंड हम सुनते हैं, म्यूजिक ले लीजिएगा, तो इस उपकरण और साउंड कार्डों में आपका एमआईडीआई जोड़ता है। इसका फुल फॉर्म अगर पूछे तो ये आप बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। याद रखिएगा। तो आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपके जो संगीत जो आप म्यूजिक सुनते हैं, तो इस उपकरण को साउंड कार्ड में इनमें से ये आपका एमआईडीआई ये आपका पोर्ट के माध्यम से जोड़ता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन एमआईडीआई। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के संप्रेषण नियंत्रण कौन करता है? प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर, कोप्रोसेसर या आपका मदरबोर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मदरबोर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखें, संपूर्ण कंप्यूटर जो प्रणाली के जो संप्रेषण या जो मेंटेनेंस या नियंत्रण कौन करता है? आपका मदरबोर्ड जो है आपका मेंटेनेंस या आपका नियंत्रण रखता है। तो इसको याद रखें, मदरबोर्ड का बहुत ही मुख्य कार्य होता है। तो आपके कंप्यूटर के एक तरह का जैसे CPU ऐसे मुख्य भाग, उसी तरह मदरबोर्ड भी कंप्यूटर का मुख्य पार्ट है। तो इसको याद रखें। तो कंप्यूटर के जो संप्रेषण को जो मेंटेनेंस या नियंत्रण बना के रखता है संपूर्ण कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर को या संभाल के रखता है, आम भाषा में मैं समझाऊँ तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्विटर का सबसे अधिक यूजर इनमें से कौन से देश में है? अमेरिका में, टर्की में, ऑस्ट्रेलिया में या आपके जापान। तो ट्विटर आप जानते हैं सोशल मीडिया के अंतर्गत आता है। जैसे आप फेसबुक चलाते हैं, इंस्टा और बहुत सारे ऐप आते हैं। तो इसी तरह आपका जो ट्विटर जो है, जिससे सबसे ज़्यादा यूज कौन से देश में होता है? तो सबसे ज़्यादा आपके अमेरिका में यूज किया जाता है, याद रखिएगा। तो अमेरिका जो देश है आपके सबसे ज़्यादा ट्विटर यहाँ पे उपयोग किया जाता है। सोशल मीडिया के अंतर्गत आते हैं, व्हाट्सएप वगैरह भी सभी आपके सोशल मीडिया से आपका जुड़ा हुआ है, आप यूज भी करते होंगे। तो इसको याद रखिए। अगर मैं ट्विटर की बात करूँ, ट्विटर की स्थापना कब किया गया था? तो ये आपके 2006 में, याद रखिएगा। तो सबसे पहले 2006 में इसको लाया गया था, इसका स्थापना किया गया था। कहाँ पे? कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को में। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे स्थापना किया गया था। और इसके फाउंडर कौन है? तो आपका जैक डॉर्सी, याद रखिएगा, जैक डॉर्सी इसके फाउंडर है। अभी हाल ही में जो ट्विटर हैं सुने होंगे, एलन मस्क नाम को सुने होंगे। जो एलन मस्क हैं, हाल ही में ट्विटर को इन्होंने ख़रीद ली है। इसके CEO अभी एलन मस्क हैं, चेयरमैन हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दक्षिण, ये आपका जीके का क्वेश्चन शायद गलती से डल गए हैं, चलिए देख लेते हैं उसको भी। तो दक्षिण गंगोत्री आपके कहाँ पे स्थित है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दक्षिण गंगोत्री आपकी स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, एशिया में या अंटार्कटिका में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए, दक्षिण जो गंगोत्री है आपका क्या होता है? ये आपका अंटार्कटिका में स्थित है, जो कि भारत का पहला वैज्ञानिक आधार केंद्र है, याद रखिएगा। तो वैज्ञानिकों एक आधार केंद्र है जहाँ पे रिसर्च करने के लिए इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्प्रेडशीट प्रोग्राम में इनमें से किसके संबंध में वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं? फार्मूला, सेल, कॉलम या वर्कबुक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वर्कबुक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम में आपका किससे संबंधित है? तो वर्कशीट या डॉक्यूमेंट आपके वर्कबुक में काम होता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कितना किलोबाइट मिलाकर किलोबाइट तैयार होता है? 612, 1024, 4096 या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1024। याद रखिए, जो 1024 किलोबाइट मिलाकर आपका किलोबाइट तैयार किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो 1024। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। इनमें से विषम शब्द कौन सा है? एक्सेस, यूनिक्स, विंडो 98 या MS डॉक्स। तो इनमें से आपका जो कौन सा विषम शब्द या मतलब यहाँ पे जो आपका जो एक्सेस है, एक्सेस ही आपका विषम शब्द हो जाएगा। एक्सेस विषम शब्द कैसे होगा? ये यूनिक्स, विंडो 98, MS डॉट, ये आपका ये सभी आपका ये क्या है? तो ये आपका एक तरह का ये आपका सॉफ्टवेयर है। ये आपका जो एक्सेस होता है एक तरह का आपका प्रोसेस है, समझ सकते हैं। बाकी आपका ये आपका तीनों जो आपका सॉफ्टवेयर है और आपका एक्सेस एक तरह का प्रोसेस है। तो इसको याद रखिए। तो आपका ये आपका यहाँ पे विषम शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिक्स का जो विकास इनमें से कौन से साल में हुआ था? यूनिक्स का विकास या इसको कौन से सन में इसको लाया गया था? 1965 में, 1969 में, 1975 में या 1960। तो यूनिक्स का जो विकास इनमें से कौन से साल में हुआ था? तो 1969 में आपका इसका विकास किया गया था, याद रखिएगा। तो 1969 में इसको जो एक यहाँ पे एक लैब में एक बेल प्रयोगशाला में इसको विकास किया गया था। एक तो ये आपका यूनिक्स क्या होता है? तो यूनिक्स एक कंप्यूटर परिचालन तंत्र है। इसका खासकर जो छोटे छोटे कैपिटल अक्षर के साथ इसका यूनिक्स का उपयोग लिखा जाता है इसके हिसाब से। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे तेज़ कंप्यूटर है? लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक या आपका सुपर कंप्यूटर। तो
तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुपर कंप्यूटर। याद रखिए सुपर कंप्यूटर, या आपका जो सुपर कंप्यूटर ये आपका सबसे बड़ा और सबसे तेज़ और आपका सबसे महंगा कंप्यूटर भी है। तो इसको याद रखिए, ऐसा क्यों है। ये सुपर कंप्यूटर ये आपके जैसे नॉर्मल कंप्यूटर की अपेक्षा कई गुना ये आपका काम करती है और कई गुना आपका महंगा भी है, सबसे फास्ट भी चलती है, तो इसलिए बहुत ही महंगा है। याद रखिएगा। आज का क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, मेरे को कमेंट करके बताइएगा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भारत का जो सुपर कंप्यूटर कौन सा है इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इतना बार आपको बताया हूँ, अगर मेरे से डेली बेस पे पढ़ते होंगे तो आपको रट गए होंगे। इतना बार बताया हूँ उसके पूरा डिटेल के साथ, कौन से कंपनी के द्वारा इसको तैयार किया गया था, कौन से सन में इसको निकाली गई है, कौन सा पहला सुपर कंप्यूटर है भारत को, इसके आविष्कारक कौन है, तो पूरा डिटेल के साथ मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आज का क्वेश्चन है, तो भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आज का आपका क्वेश्चन है, टास्क है आपके लिए। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला, सामान्य रूप से किए जाने वाला जो कंप्यूटर इनमें से कौन सा है, तो ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर या आपका डिजिटल कंप्यूटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डिजिटल कंप्यूटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, जो नॉर्मल रूप से हम जैसे यूज करना चाहते हैं तो इसके हिसाब से जो सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला जो कंप्यूटर इनमें से कौन सा है, ये आपका डिजिटल कंप्यूटर आपका हो जाएगा, जिसको हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाइनरी नंबर प्रणाली, बाइनरी नंबर प्रणाली कितने अंक के होते हैं, 2, 4, 5 या आपका 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। बाइनरी नंबर जो सिस्टम या द्विआधारी संख्या प्रणाली कहा जाता है हिंदी में। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में आपके केवल 2 अंक इसमें होते हैं, जैसे आपका 0 और आपका 1, ये आपका 2 अंक इसमें होते हैं। इसको द्विआधारी संख्या प्रणाली भी कहा जाता है, इसको बाइनरी नंबर सिस्टम भी इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर के विकास इनमें से कौन सी संस्था ने किया था। इसको बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, रट गया होगा ये भी। तो भारत के द्वारा जो यही भारत में जो विकसित जो पहला आपका जो परम जो सुपर कंप्यूटर विकास इनमें से कौन सी संस्था के द्वारा तैयार किया था, IIT दिल्ली के द्वारा, CDAC के द्वारा, बार्क के द्वारा या IIT कानपुर के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। CDAC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए CDAC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको याद रखिएगा। इसका एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसका फुल फॉर्म होता है। तो इस संस्था के द्वारा याद रखिएगा। तो इस विकास केंद्र जो संस्था है भारत की, मतलब ये आपका इस जो कंप्यूटर जो केंद्र है विकास केंद्र, तो इसको भारत के द्वारा इस सुपर कंप्यूटर को तैयार किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो थे आज के क्वेश्चन, शायद ठीक है 8। तो हम अगले पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो आज का थे आज का सेशन। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसा लगा आपके लिए। जो क्वेश्चन आज मैं किया हूँ तो उसका आंसर बताइएगा, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू।